Assalamualaikum, dear students. We are discussing Kingdom Munira, and so far in the previous lecture we have discussed about their structure as well as respiration, and now today we will discuss about their movement and locomotion. बेटा जैसे आप जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं दे शो मूवमेंट ओनली, और जो एनिमल्स होते हैं दे शो मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन. तो इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं they show only movement, or some bacteria show both movement as well as locomotion. And in these bacteria flagella is the locomotory organ. As you know, ये जो flagella होते हैं these are long hair like structures, and we see that ये जो bacterial flagella होते हैं they are different from eukaryotic flagella. तो कैसे different है? क्योंकि उनमें जो लेंथ होती है वो जो डायमीटर होता है इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक फ्लैजेला. इसी तरह से दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट इज फ्लैजेलिन. और नंबर थर्ड दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड, एंड वन मोर थिंग दैट 9+2 अरेंजमेंट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया. ठीक है, अब हमने उनको क्लासिफाई किया है कि ये जो फ्लैजेला होते हैं उसी बेस पे. तो अगर एक बैक्टीरिया है जिसका कोई फ्लैजेला नहीं, दैट इज कॉल्ड एट्राइकस, एंड एग्जांपल इज स्ट्रेप्टोकोकस. और इसी तरह से अगर एक फ्लैजेला प्रेजेंट है दैट इज मोनोट्राइकस, एंड एग्जांपल हियर इज विब्रियो कॉलरा. इसी तरह से अगर एक फ्लैजेला दोनों साइड में प्रेजेंट है दैट इज एम्फीट्राइकस, एंड एग्जांपल इज नाइट्रोसोमोनास. इसी तरह से अगर एक साइड में बंच ऑफ दिस फ्लैजेला इज प्रेजेंट दैट इज सिफेलोट्राइकस, और अगर ये बंच दोनों साइड्स प्रेजेंट है दैट इज लोकोट्राइकस. और अगर फ्लैजेला सारी जो बॉडी है इसके ऊपर है दैट इज पेरिट्राइकस, एंड एग्जांपल इज ई कोलाई एंड सल्मोनेला. एंड नाउ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. बेटा हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज बाय एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल रिकम्बिनेशन. तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया क्योंकि गैमेट्स नहीं बनते. इसी तरह से फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट एंड ज़ायगोट फॉर्मेशन इज एब्सेंट, एंड ओनली जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज्ड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिकम्बिनेशन. और एसेक्सुअल मेथड जो है जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तो इट इज़ बाय बाइनरी फिशन. इसी तरह से जब कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो उस सूरत में एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है. तो ये एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? दे आर थिक वॉल्ड हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स. हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स इनसाइड फॉर्म्ड इनसाइड बैक्टीरियल सेल, एंड दीज एंडोस्पोर्स जो होते हैं इनकी जो कवरिंग्स होती है फोर कवरिंग्स, दे हैव 4 कवरिंग्स: एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट, कॉर्टेक्स एंड कोर वॉल. ये तो 4 कवरिंग्स हैं ऑफ दिस एंडोस्पोर, जिसकी वजह से ये बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट होता है, एंड इट कैन विथस्टैंड फ्रॉम -100 डिग्री सेंटीग्रेड टू +100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मैनी आवर्स. और इसी तरह से ये जो एंडोस्पोर होता है इट कंटेन्स एन एंटीकोगुलेंट दैट इज कैल्शियम डिबिकोलिनिक एसिड. और अब हम देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होती है, सेक्सुअल रिकम्बिनेशन. तो ये इसमें इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन. बेटा ये जो हम देखते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, इसमें जो पहला मेथड है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डेड बैक्टीरिया to live bacteria, or we can say that it is the absorption of dead DNA fragments from surrounding medium by live bacteria, thereby changing its properties. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका कॉन्सेप्ट ग्रिफ्थ ने दिया था, और फॉर दिस पर्पस ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट दैट इज ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, ये इसने एक बैक्टीरिया लिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया एंड माइस. और ये जो बैक्टीरिया है
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसने इसका कल्चर किया ऑन ए न्यूट्रेंट मीडियम एंड ही ऑब्जर्व दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एक तो रफ सरफेस थे जिसको उसने आर स्ट्रेन कहा, और नंबर सेकंड टाइप वाज स्मूथ सरफेस्ड जिसको उसने एस स्ट्रेन कहा, एंड दिस स्ट्रेन वाज फाउंड वेरुलेंट एंड इट कॉज्ड न्यूमोनिया। और फिर उसने एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ही यूज्ड लाइव आर स्ट्रेन, जो रफ सरफेस थे इनको इंजेक्ट किया माइस में, और देखा कि इट नो न्यूमोनिया वाज कॉज्ड एंड माइस सर्वाइव्ड। इन एक्सपेरिमेंट 2 ही यूज्ड दिस एसिट्रेन, जो स्मूथ सरफेस्ड बैक्टीरिया थे एसिट्रेन, एंड they caused pneumonia and mice died। तो उसने कंक्लूड किया कि ये जो एसिट्रेन है इट इज virulent। In experiment third, he killed this estrine bacteria with heat, so he used heat killed estrine and injected it into the mice, and this time no pneumonia was caused and mice again survived। Or in experiment 4 he used both strains। he used heat killed estrine जो उसने एक्सपेरिमेंट थर्ड में इस्तेमाल किया था, एंड लाइव आर स्ट्रेन and injected it into the mice, and this time pneumonia was caused and mice died। तो उसने कंक्लूड किया कि something has transferred from heat killed estrine into the R strain, and that converted this live R strain into live S strain। And later on the experiment was repeated by other scientists, and they confirmed that the substance which was transferred was actually DNA, and this is transformation। और बेटा हम देखते हैं नंबर सेकंड मेथड ऑफ दिस genetic recombination is conjugation, and this concept was given by Liederberg and Totten। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो conjugation है it is the transfer of genetic material from one live bacterium to another live bacterium through this conjugation tube। तो इसमें ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफ़र होता है, एंड थ्रू ए ट्यूब दैट इज़ कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब। और हम देखते हैं इसमें जो F पॉजिटिव होता है और F नेगेटिव होता है। ये जो F पॉजिटिव होता है इट possesses F plasmid and also sex play। These sex play are tube-like structures which form this conjugation tube। तो सेक्स प्ले का काम है इसमें, ये कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं। तो ये जो कंजुगेशन है we have two types of it, that is one is sterile method, and here in sterile method new bacteria formed are sterile for each other। और हम देखते हैं ये जो sterile method है इसमें जो न्यू बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं they are sterile for each other, and another method is fertile method, and here in fertile method new bacteria formed are fertile for each other। और इसमें आप याद रखेंगे इसमें एपिसोम का बहुत रोल है। एपिसोम इज a special type of plasmid which divides along with the main chromosome, that is why it is called episome, and here it uses episome, and we see that also there is a role of enzymes। one enzyme is restriction endonuclease, और ये जो restriction endonuclease है it is called scissor of molecular biology, or we can say this molecular knife, and another enzyme is DNA ligase, that is called stitcher of molecular biology। इसका उल्टा है stitcher of molecular biology, और we can say it is molecular glue। तो इन दोनों का इस्तेमाल इसमें होता है। और एपिसोम जो होता है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लाज्मिड दैट डिवाइड्स along with the main chromosome। और हम देखते हैं
ये जो न्यूक्लियोइड है और जीनोफोर जिसको हम कहते हैं, दैट इज दिस बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल एंड प्लाज्मिड जो होता है, दे एग्रीगेट इन एग्रीगेटेड फॉर्म एंड इट फॉर्म्स HFR, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटामेल और सुपरमेल. तो हम देखते हैं ये जो फर्टाइल मेथड है, इसमें एक साइड यहाँ इस साइड में एक पॉजिटिव जो होता है, इट हैज़ 0 एंड. फ्रॉम दिस एंड प्लाज्मिड डिटैचेस फ्रॉम मेन DNA. तो इसी एंड से जो प्लाज्मिड होता है डिटैचेस फ्रॉम मेन एंड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड 0 एंड. तो इसमें जो बन जाते हैं बैक्टीरिया, the bacteria formed are fertile for each other, and this is a conjugation. And number third is transduction. So beta, number third method of this genetic recombination in bacteria is transduction, and this concept was given by Zinder and Liederberg, who discovered it from Salmonella. तो इसमें रोल ऑफ वायरस है, जब ये ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम. तो हम कह सकते हैं दिस ट्रांसडक्शन इज द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन लाइव बैक्टीरियम टू अनदर लाइव बैक्टीरियम थ्रू ए वायरस. सो वायरस plays a part in the transfer of genetic material from one bacterium to another. So we have seen ये जो genetic recombination in bacteria है, it has three methods: transformation, conjugation and transduction.